जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक आदमी का हुआ विवाह, घर लौटा, दोपहर का समय, जून का महीना। माँ ने हृदय से लगाया, बेटा बहू को लेकर आया। माँ बोली, और बेटा? और तो ठीक है मम्मी, नहाना है। माँ बोली, तो नहा ले। बोले, गर्म पानी कर दो, ठंड लग रही। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे जवान आदमी, ठंड लग रही है। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली, कुलच्छनी ये क्या कर रही है, चूड़ियां काहे को फोड़ रही है? पत्नी बोली, माता जी हमने सोचा कि जो कल करना है सो आज ही करें। जिनका जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे? एक हमारे पास सज्जन थे महाराज, वो ऐसे कहते, हम कहां चले जाएं, कैसे चले जाएं? हम अकेले कभी निकले ही नहीं, हम बड़े सुकुमार हैं, कहां चले जाएं? और छोड़ दे तो अकेले चले ही जाएंगे। कई बार आए गए। एक बार बोले, हम बड़े सुकुमार हैं। अरे उनका सुकुमार नहीं, कमजोर हो, ये कहो कमजोर। सुकुमार माता पार्वती हैं, अति सुकुमार नतन तप जोगु, लेकिन तपस्या आरंभ कर दी शिव जी का नाम लेकर। भगवान तो एक, देखने वाले अनेक, लेकिन सबको अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं। श्री जनक जी और जनक जी के परिवार ही जन राम जी को देखते हैं तो उन्हें लगता सजन सगे प्रिय लाग ही जैसे। यह हमारे संबंधी है। सहत विदेह बिलोक ही रानी, तो शिशु सम प्रीत न जाए बखानी। भक्त देखते हैं, उन्हें इष्ट देव के रूप में दिखाई देते हैं। माताएं देखती हैं तो जन सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप, भगवान श्रृंगार के रूप में दिखाई देते हैं। और जो कुटिल हैं, छल करके राजा के वेश में उपस्थित हैं, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। उन्हें राम जी काल की तरह दिखाई देते हैं। अच्छा, आप विचार करो, एक और तो मधुर मूर्ति श्री राम और एक और काल की तरह। मनोवीर रस धरे शरीरा और विदुषण प्रभु विराटमय दिशा। ये इतने अलग अलग तरह से दिख रहे हैं। अरे भगवान तो एक ही हैं, हम अपनी भावना के अनुसार अलग अलग रूपों में देखते हैं। मंदिर में जाते हैं, जूते बाहर ही उतार देने पड़ते हैं। भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं, सोचते हैं ये कोई ले ना जाए, बाहर पड़े हैं। एक व्यक्ति ने तो बड़े विचित्र ढंग से स्तुति करना शुरू किया। वह स्तुति कर रहा था, त्वमेव माता। इतने में जूतों की याद आ गई। श्लोक चलता रहा, हाथ जुड़े रहे। अब भगवान की ओर देखकर कहता, त्वमेव माता, फिर बाहर दृष्टि डालता, च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव। और फिर हाथ जोड़, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। भगवान के चरणों को देखते हैं और याद अपनी चरण पादुका की। एक आदमी गया, उसकी वो मंदिर में दर्शन करने गया, बाहर से कोई उसके जूते ले गया। लौट कर आया, जूते नहीं मिले। बड़ा क्रोध आया भगवान पर कि हम तो दर्शन के लिए पहली बार आए और यह दुर्घटना हमारे साथ। तो बड़े क्रोध में भर कर गया कि भगवान से आज तो कुछ कहेंगे। लेकिन जब मंदिर में पहुंचा तो भगवान से उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आया। तो मित्र ने कहा कि अद्भुत आश्चर्य, तुम तो बड़े नाराज होकर गए थे कि भगवान से कुछ कहेंगे, पर तुमने भगवान से कुछ कहा नहीं। वो बोला, क्या कहते?
हम भीतर गए तो भगवान ने अपने चरण दिखा दिए कि हमारे भी कोई ले गया है, हम भी ऐसे ही खड़े हैं, तुम भी ऐसे ही। आप विचार करो, श्री सीता जी लंका में हैं, अशोक वाटिका में हैं, और अपने चरणों में दृष्टि पर मन राम जी के चरण कमलों में। और हम लोग यह भरत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगति भली, हम भारतवर्ष में गंगा जी के किनारे भगवान के मंदिर में, लेकिन मन कहां जाता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए, और अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए। श्री सीता जी के चरित्र की महिमा का वर्णन क्या कोई कर सके। लंका में अशोक वाटिका में बैठकर अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन राम पद कमल लीन। 3 नगर हैं, लंका, जनकपुर, श्री अवध। लंका में लेना ही लेना है। लंका वाले देना जानते ही नहीं, लेना ही लेना। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लय आवा। यहां से देखो, वहां से ले लेकर सोने की लंका भरी, लेना ही लेना है। अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती, देना जानते ही नहीं। एक आदमी डूब रहा था, किनारे बैठे हुए दूसरा, अपना हाथ दे, हम तुझे बाहर खींच ले, फिर डूब जाएगा। अरे अपना हाथ दे, वो हाथ न दे, फिर डूब जाए। एक तीसरा आदमी आया, बोले साहब ये तो हाथ ही नहीं देता है। तो कहा कि उसने जिंदगी भर लिया है, दिया नहीं है, तो ये बचे कैसे? बोले तुम अपना हाथ दो, कहो ये हाथ ले लो, पकड़ो। उसने कहा ये हमारा हाथ पकड़, तो खट पकड़ लिया, बाहर निकल आया। अब देने की आदत ही नहीं उसे, लेना ही लेना। अच्छा, जनकपुर वाले भाई, वंदना है जनकपुर की, जनकपुर वाले देना ही देना जानते, लेना नहीं। भगवान तक को देते हैं। कन्यादान नृपभूषण कियो, दान दिया, ये भगवान को भी देते हैं। और कुछ न हो देने को तो भले ही गाली दें, पर देते जरूर। गाली गाली। एक सखी ने कहा कि भाई गाली मत दो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम को गाली कैसी? तो दूसरी सखी बोली गारी बिन ससुरारी कैसी। यहां लेना नहीं है, देना ही देना है। पर श्री अवध में लेना देना दोनों है, लेना देना दोनों। एक ने कहा कि हाँ अयोध्या का लेना देना हम जानते हैं। तो कहा क्या लेना? कहा एक दिन पहले भगवान को राज्य दे दिया, राम ही देव काल युवराजु, और दूसरे दिन सवेरे ले लिया, 14 वर्ष राम वनवासी। ये लेना देना है। पर एक सज्जन ने कहा कि नहीं, श्री अवध में ऐसा नहीं है, अयोध्या के राजा की परंपरा बड़ी विलक्षण है। महाराज मनु गए तो भगवान से भगवान को ही मांगा, चाहूं तुम्हें। और महाराज दशरथ के यहां कोई मांगने विश्वामित्र जी आए तो भगवान को ही दिया। जहां भगवान का ही लेना हो और भगवान का ही देना हो, उस नगरी का नाम अयोध्या है। उन्हें भगवान से ही लेना देना है। और जब जिन्हें भगवान से लेना देना है तो भगवान को उनसे लेना देना है। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा, आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, और इतना चीर बढ़ाया, इतना चीर कि अंत नहीं हुआ, आपके पास कहां से आया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हमारे पास थोड़ा ही था, फिर हम तो एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं, यही हमारा भक्तों से लेना देना है। तो किससे लिया आपने? भगवान ने कहा, हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, एक से लिया दूसरे को दे दिया। हम तो यही करते हैं, हमारा लेना देना। एक गुरुजी को आदत थी, उनका कोई चरण दबाए तो सो जाते। दबाने वाला सोचे कि ये मना तो कर नहीं रहे, तो ये मना करें तो हम जाएं।
तो उसने सोचा ये सो जाएं तो जाएं, पर उनकी आदत थी जैसे ही कोई जाता तो फिर जाग जाते। तो एक बार क्या हुआ, एक शिष्य चरण दबा रहा था उनका, तो चरण दबाया शिष्य ने तो वो सो गए तो बड़ी देर हो गई, तो शिष्य उठकर चल दिया। जैसे ही चला तो आंख उनकी खुल गई, तो तुरंत बोले, हाँ बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तो उसने कहा कि माता पिता और हम लोग 4 भाई हैं। अब ये सुनता कौन, तब तक और सो गए। थोड़ी देर फिर उसने शिष्य ने देखा कि अब ये सो गए तो फिर जाएं हम, तो वो जैसे ही उठकर जाता वैसे ही जाग जाते। हाँ तो कितने भाई हो? तो उसने फिर कह दिया कि 4, पर वो उत्तर सुनने के पहले ही सो जाते थे। और जैसे उठकर चले तो जागकर फिर पूछते, हाँ कितने भाई हो? तो शिष्य उत्तर देते देते थक गया, कब तक कहे कि 4 भाई हैं। जब चौथी बार भी उन्होंने यही पूछा कि हाँ तो कितने भाई हो, सो चेला बोला, गुरुजी अब तक तो 4 हैं, सवेरे तक 3 बचेंगे। मुनिवर शांति, बार बार गुरु आज्ञा। और सेवा हो तो राम जी की तरह। एक गुरु जी के पास ऐसे शिष्य, हे भगवान, नया नया चेला बनकर बैठा। अब गुरु जी छप्पर में बैठे, अंदर बाहर छप्पर, सामने मैदान। तो गुरु जी ने कहा कि बेटा वर्षा होने लगी है और गाय मैदान में बंधी हुई है, उसको बंधन से मुक्त करो ताकि वो भी छाया में आ जाए। शिष्य वहीं बैठे बैठे बोला, गुरु जी मुझ जैसा जीव क्या किसी को बंधन से मुक्त करेगा, जो स्वयं बंधन में हो। और बंधन से मुक्त करना किसी को तो आप जैसे महापुरुषों का काम है, हम क्या। रविदास जी संत बैठे बैठे जूता बना रहे हैं, कठौती में जल भरा है, उसी में चमड़ा डाल दिया है, और वहां भी मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप देखो, जिनका स्वभाव हो जाए सत्संग करने का, उन्हें मौका मिलना चाहिए बस। मैंने एक बार देखा कि रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक दंपत्ति आए, संत वेश देखा, प्रणाम किया, चर्चा करने लगे। तो आजकल जो चर्चाएं होती वही हुई। पति ने कहा, पत्नी की ओर संकेत करके, महाराज इन्हें समझाओ। वही सब एक दूसरे को समझाना चाहते, समझना तो कोई चाहता नहीं, इन्हें समझाओ। तो हमने कहा हुआ क्या है जो इन्हें समझा? बहुत क्रोध करती है, बराबर क्रोध क्रोध। अब मैं कुछ कहूं तब तक पत्नी बोली, महाराज इनसे पूछो मैं क्रोध क्यों करती हूं। क्रोध तो करती हूं पर कारण ये पैदा करते। तो उनको समझाया बुझाया, लेकिन हम सोचने लगे कि मैया कह रही थी कि कारण होता है तब क्रोध आता है, बात सही है। लेकिन एक बात भी आपने देखी होगी, आपने अनुभव किया होगा कि शुरू में कारण के बिना क्रोध नहीं आता, कारण हो तो क्रोध आता है। और क्रोध करना अगर स्वभाव बन जाए तो क्रोध खुद कारण ढूंढ लेता है, फिर उसे कारण की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे किसी को क्रोध आ जाए और कोई खड़ा है तो अपनी मर्जी से खड़ा है, इतना बड़ा मैदान है। अब क्रोध आया, उसका खड़ा होना कोई कारण, रोज खड़ा रहता था, लेकिन आज तुम यहीं खड़े हो, क्या कर रहे हो, चलो। वो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया इन्हें, हमने कुछ कहा नहीं तो खड़े थे आराम। अजय आपने देखो घर में क्रोध आ जाए, रोज झाड़ू वहीं रखी रहती थी, अब ये झाड़ू यहां किसने डाल दी, अब इसी पे क्रोध। इसका अर्थ यह है कि क्रोध अगर स्वभाव बन जाए तो कारण खुद खोज लेता, कारण की भी जरूरत नहीं। इसी तरह जितने विकार हैं पहले कारण से आते हैं, फिर कारण की जरूरत नहीं। जैसे साइकिल चलाने वाले को पहले जब सीखता तो सहारे की जरूरत पड़ती है, और सीख जाए
फिर सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। एक आदमी साइकिल पर बैठता, जब चलता तो अब रोकना होता तो पांव ऐसे फैला लेता अपना, क्योंकि चलते में उतर नहीं सकता था। जब तक आगे कोई सहारा ना मिल जाए जहां पांव रख सके वो, और जब तक न मिले तब तक उसकी साइकिल चलती जाती थी। मजबूरी थी, सहारे की जरूरत थी, और आदत में आ गया तो फिर सहारे की जरूरत नहीं रहती। मैं भी आपसे कहता हूं, इन विकारों को भी सहारे की जरूरत तब तक पड़ती जब तक ये आदत में नहीं आते, और आदत में आ जाए तो इन्हें भी किसी सहारे की जरूरत नहीं। तो इसी तरह आप सोचो, सत्संग जिनकी आदत में आ जाता है उन्हें सहारे की भी जरूरत नहीं होती। जहां होते हैं, जिस दशा में होते हैं, सत्संग करते रहे।